नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम त्रिनेत्र भाग्य में। क्या आपको भी लगता है कि हमेशा आपके जीवन में ही परेशानियां आती हैं? क्या आपका भाग्य ही खराब है? क्यों बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं? लाख प्रयास करने के बाद भी आपको आपकी मंजिल नहीं मिल पाती, कार्य में सफलता नहीं मिल पाती। अगर ऐसी ही तमाम परेशानियों से आप घिरे हुए हैं और उन तमाम समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं तो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाया जाएगा। और आपके जीवन की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए, आपके कष्टों को हरने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित एकानंद कौशिक जी। चलिए सबसे पहले मिलकर पंडित जी का स्वागत करते हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद खास कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, समस्या किसी भी तरह की हो, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। पंडित जी, आज मैं आपसे जानना चाहूंगी संतान सुख के बारे में। संतान सुख ना मिल पाने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन अगर हम वास्तु से इसको कनेक्ट करें तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है तो घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई वास्तु दोष हो? इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, ये काफ़ी अहम सवाल है आपका, और इस सवाल से संबंधित काफ़ी लोग परेशान हैं कि वास्तु का ज्योतिष से कनेक्शन बहुत ही गहरा है। कि अगर हमको सारा कुछ ग्रह ठीक है, हमारा मेडिकल भी बिल्कुल परफेक्ट है, अगर उसके बाद भी अगर हमको संतान प्राप्ति में अवरोध आ रहा है तो इसके पीछे वास्तु का कारण जरूर हो सकता है। कई लोगों का कहना होता है कि हम तो इस घर में पिछले 10 साल से 20 साल से लगातार रह रहे हैं, लेकिन हमें अब तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं है। तो अभी दिक्कत क्यों आई, इसके पीछे मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई भी ग्रह आपके अनुकूल चल रहा है, अनुकूल ग्रह की दशा और महादशा में और अंतरदशा में आपको कोई खास दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जिस ग्रह की हमको मदद लेनी है और उस ग्रह की दशा खराब आ जाए और साथ में आपका वास्तु भी खराब हो तो हमको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। संतान से संबंधित जो ज्योतिष में बताया जाता है वह है पंचम ग्रह, पंचम भाव और गुरु, और साथ में गुरु जो होते हैं, अगर गुरु अच्छे हैं तो आपका केतु अच्छा होगा। केतु पुत्र का कारक होता है, संतान को जो रिप्रेजेंट करता है वो केतु करता है। अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो केतु अच्छा होगा। पंचम भाव और बृहस्पति ये दोनों हमारे संतान के कारक होते हैं। और वास्तु में अगर देखा जाए तो वास्तु में जो हमारा पश्चिम का क्षेत्र होता है, वेस्ट का एरिया हमारा संतान का एरिया होता है। जिन लोगों की संतान से संबंधित प्रॉब्लम है, संतान देरी से हो रही है, संतान होने में कष्ट हो रहा है, संतान सेटल नहीं हो पा रही है, या संतान उनको परेशान कर रही है जी। तो इसमें पहला एस्ट्रो में तो आप देख लीजिए कि डायरेक्टली आपका केतु इफेक्टेड है, और दूसरा वास्तु में आपका पश्चिम भाव में वास्तु दोष है जी। आचार्य जी, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक लगातार हमारे साथ बने रहते हैं अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पाने के लिए, और बात करेंगे अपने दर्शकों से। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताएं अपना। मेरा नाम निशा है। निशा? हाँ जी निशा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप, बताइए। मैं कोलकाता से बात कर रही हूँ जी। जन्मतिथि बताएं निशा अपनी। जी, मेरी शादी नहीं हो पा रही, शादी में दिक्कत परेशानी आ रही है बहुत ज्यादा। जन्मतिथि बताएं अपनी। मेरी है 13 सितंबर 1989 जी। समय? जी 3:05 सुबह की। 13 सितंबर 1989, 3:05 सुबह का। और जन्म स्थान? जी कोलकाता में ही हुआ था मेरा जन्म जी। निशा जी, क्या जानना चाहती हैं, बताइए। जी, ऐसा होता है कि रिश्ते तो बहुत आते हैं, पर कभी वहाँ से मन आ जाता है, कभी लड़के हमें मतलब मेरे घर वालों को पसंद नहीं आते जी। मतलब कुल मिला के कहीं ना कहीं से अड़चनें आती रहती हैं। अच्छा, आपके घर में जो पश्चिम क्षेत्र है उसकी क्या स्थिति है? हाँ जी। आपके घर में जो आपका वेस्ट एरिया है, हाँ जी, वेस्ट एरिया की स्थिति कैसी हो बताएंगे आप मेरे को?
वहाँ पे हेलो। क्या बना हुआ है घर में आपके में? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, एक बार दोबारा बोलेंगे क्या पूछ दोबारा रहे हैं मैं आप? जैसे आपकी कुंडली मेरे सामने है, इसमें कर्क लग्न है आपकी, और चंद्रमा अच्छा। आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, अच्छा। और गुरु बार में बैठे हुए हैं, और गुरु बैठे हुए हैं मिथुन की राशि में, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि गुरु स्त्री की कुंडली में जो शादी के जो कारक होते हैं वो होते हैं गुरु। गुरु जो बार में मिथुन की राशि में एक वहाँ दिक्कत कर रहे हैं, और दूसरा चंद्रमा जो सप्तम में बैठ गए हैं, ये शुक्र के एंटी होते हैं, शत्रु होते हैं, एक वहाँ प्रॉब्लम कर रहे हैं। और तुम्हारा जो पश्चिम का क्षेत्र है, हाँ जी। पश्चिम के क्षेत्र में वास्तु अवरोध है वहाँ पे, या तो वो क्षेत्र को आपने नीचा किया हुआ है, या वहाँ पे आपका कोई पानी का स्थान बना रखा है, या वहाँ पे ओपन कर रखा है पूरब और उत्तर की वजह से। तो इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर इसके लिए आपको मैं पहले तो एस्ट्रो के हिसाब से बता रहा हूँ, आप एक पुखराज धारण करें पहले तो, अच्छा। सोने में या पीतल में पुखराज धारण कर लें गुरुवार वाले दिन। और दूसरा, आपको वास्तु के अकॉर्डिंग आपको अपने पश्चिम क्षेत्र में, पश्चिम क्षेत्र होता है उसके रिप्रेजेंट करते हैं शनि, उसको वास्तु शांति कराएं, या उसको वास्तु को एनालाइज कराएं। हमारे जो संस्था में जो कॉल करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं कि वह क्या करना है, कि आपका पश्चिम क्षेत्र जितना अच्छा होगा, समृद्ध होगा, उसमें बच्चों से संबंधित जो कैरियर है वो बेटर होगा। और आपको एक और सलाह दे रहा हूं, साथ ही साथ आपको उत्तर और पश्चिम का जो बीच का एरिया होता है उसको वायव्य कोण बोलते हैं। अपना उठने बैठने का जो स्थान है उसको सेलेक्ट करें, आपकी शादी जल्दी होगी। जी, तो बिल्कुल विवाह को लेकर चिंतित है निशा जी, विवाह नहीं हो पा रहा है, कोई ना कोई अड़चन आपके विवाह में आ रही है, क्या कारण हो सकता है और क्या कुछ उपाय कर सकते हैं आपको बताया पंडित जी ने। आप उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जो भी विवाह संबंधी समस्या आपके जीवन में आ रही है आपको उससे निजात जरूर मिलेगा। लगातार दर्शकों टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे, किसी तरह की कोई भी समस्या यदि आपके जीवन में है, तमाम समस्याओं से समाधान पाना चाहते हैं तो नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी तमाम समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। आचार्य जी, जैसे कि आपने बताया कि पश्चिम अगर संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही तो जो हमारा पश्चिम, हमारे घर का जो पश्चिम कोण है उसमें कोई ना कोई समस्या होगी जी। तो अगर पश्चिम कोण में कोई ना कोई समस्या है, या फिर पश्चिम कोण में हमें क्या नहीं बनाना चाहिए और किस तरह से हम पश्चिम कोण को ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपसे हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने, सही पूछा है। इसके लिए पश्चिम जो क्षेत्र होता है वो हमारा थोड़ा हाइट में होना चाहिए, पूरब की अपेक्षा पश्चिम का एरिया ऊंचा होना चाहिए। और साथ में वहां पे आप पानी से संबंधित कोई चीज ना बनाए, जैसे बाथरूम बना लेते हैं या आप टॉयलेट बना लेते हैं, इस तरह की चीजें आप पश्चिम में ना बनाएं। और पश्चिम के एरिया को ज्यादा कवर्ड करें जी। अगर पश्चिम का एरिया आपका कवर्ड है, वहां पे हैवी सामान रखे हुए हैं, जितने आपके लोहे से संबंधित जितने भी घर में आइटम होते हैं, जैसे आपकी अलमारियां हैं, टेबल कुर्सियां हैं, वो आप पश्चिम के एरिया में लगाएं। पानी का ढलान पश्चिम से पूरब या उत्तर में है तो इसका मतलब आपका पश्चिम समृद्ध है, आपको बच्चों से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आ सकती है जी। होता क्या है कि अगर कुंडली में हमारी में केतु कमजोर है, केतु दो तरह से कमजोर होता है। एक तो बृहस्पति हमारे कुपित हो जाए, कमजोर बैठे हैं, वो अपनी अलावला केतु पर डालते हैं। केतु संतान का कारक होता है जी। और केतु गुरु का चेला होता है। गुरु जो बृहस्पति है उनका चेला है केतु। दूसरा, अगर मंगल खराब है, आपका मंगल अगर खराब है, वो भी अपनी अलावला केतु को बढ़ा लेगा। तो केतु को अगर अच्छा करना है तो केतु को अच्छे करने के भी दो उपाय हैं आपके पास जी। पहला तो आप जितने भी बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो सब केतु का रूप होते हैं। आप बच्चों की सेवा करें, बच्चों को प्यार करें। किसी का भी बच्चा है, अगर आप किसी के भी बच्चे से बेहद प्यार करते हैं तो मतलब या तो आपका केतु उच्च है, और नहीं अगर कमजोर भी है तो अच्छा हो जाएगा, आपको संतान सुख में कोई बाधा नहीं आएगी। दूसरा, कुत्ता भी हमारा केतु का कारक होता है। पहले घरों में आपने देखा होगा, हर व्यक्ति घरों में कुत्ता रखता था, कुत्ता पालता था। कुत्ता केतु का कारक होता है, उनकी सेवा करोगे उससे भी आपका केतु उच्च होगा। तो अगर आप केतु को उच्च करना चाहते हैं तो आपको सभी बच्चों से प्यार करना है जी। और कुत्तों की सेवा करना है।
जी हाँ जी। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, बात कर रहे हैं संतान संबंधी सुख के बारे में। आगे चर्चा इस पर लगातार जारी रहेगी, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक भी हमारे साथ लगातार बने रहते हैं अपनी तमाम समस्याओं का समाधान पाने के लिए। तो चलिए अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताएं अपना। जी, नमस्कार जी। मेरा नाम अशोक नाम है जी मेरा। अशोक जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, जबलपुर से बात कर रहे हैं जी हम। जी, जन्म तिथि बताएं अशोक जी अपनी। 18 दिसंबर 1992 है जी। जी, समय बताएं। 12:40 दोपहर के। और जन्म स्थान? जबलपुर ही है जी। क्या जानना चाहते हैं अशोक जी, बताइए। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, शादीशुदा हूँ जी मैं, ठीक है। घर में ना कलेश रहता है मेरे वाले, मतलब आए दिन कोई ना कोई आपस में एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। जी हर 2 दिन के बाद ऐसे ही घर में बड़ी टेंशन सी माहौल रहती है, भाई बहनों से लड़ते रहते हैं जी कि छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है। बस इसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान है। जी। 1 मिनट रुकिए। अच्छा, दूसरा ये बताइए, आपके दक्षिण पश्चिम में क्या बना हुआ है? क्या क्या पंडित जी? मकान के दक्षिण पश्चिम एरिया में आपने क्या कंस्ट्रक्शन कर रखी है, जिसको हम क्या प्रश्न? हाँ, मतलब देखिए, एक तरफ तो हमारे घर के स्कूल है और दूसरी तरफ खाली खाली जमीन है, मतलब वो तो। हाँ नहीं, इस घर के बाहर नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपको, घर के अंदर? हाँ, घर के अंदर पूछना आपके में। जी, मंदिर है और दूसरी प्लेन दीवार है जी। हाँ, उस ये तरफ आपने बेड लगा हुआ है। सबसे गलत कर रखा है कि जो दक्षिण पश्चिम एरिया है वो होता है हमारे शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम नैऋत्य या नैऋत्य कोण बोलते हैं। जी। और दूसरा, आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूँ मंगल नीच राशि में दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो आप मंगल। बता रहे हैं स्वाभाविक है कि आपके भाइयों के साथ और थोड़े घने मैटर होते रहेंगे। आपको एक पहली सलाह है कि मंगल से संबंधित चीज़ें जैसे गुड़ है, मसूर की दाल है और लाल कपड़े और अनार, इन चीज़ों का आपको खुद सेवन नहीं करना है। ये सारी चीजें छोड़नी होगी पंडित हाँ, जी मुझे। इनको आपको छोड़नी है। मंगल नीच राशि में बैठे हुए हैं। मंगल अच्छे घर में बैठे हैं अपने में, उच्च के घर में, लेकिन जी, जी। राशि नीच है इसकी। इनको आपको छोड़ना है और आपका जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है उसको समृद्ध जी। बनाना है, उसको ऊंचा रखना है। अगर वहां मंदिर है, उस मंदिर को उसके अपोजिट पूर्व उत्तर में कर दीजिए। जी। और उसको जो पानी का जो लेवल है यानी कि ढलान है वो आपके हाँ। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है घर में इतनी बढ़िया तालमेल बनेगी, हम छोटे छोटे बदलाव से बड़ा सुखद आनंद कर सकते हैं। तो जी। इस चीज का विशेष ध्यान दें। जी, ठीक है पंडित जी। पंडित जी, इससे बस आराम मिलना चाहिए, क्योंकि ना घर में बड़ी अशांति सी फैली रहती है। हाँ, नहीं, मतलब बिल्कुल ऑफिस से रहेगी। आते ही झगड़े चालू हो जाते हैं। हाँ जी, साथ में आपको अगर और ज्यादा अपने कैरियर में आगे बढ़ना है तो आप एक पन्ना धारण कर लें। जी। पन्ना आप चांदी की अंगूठी में और सबसे छोटी वाली उंगली में धारण कर सकते हैं बुधवार वाले दिन। उससे आपको सबसे छोटी वाली उंगली में बहुत पन्ना, लाभ होगा चांदी के उससे साथ। आपको। जी जी जी। तो पंडित जी, मेरे को ये पन्ना आपकी संस्थान से मिल सकता है क्या? हाँ, हमारे यहाँ से मिल सकता है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि एक हमारा ये जो संस्था का एक ये संकल्प भी लेके चल रहे हैं कि लोगों में जी। सही क्वालिटी और सही क्वांटिटी की जी, हाँ, क्वालिटी, क्योंकि ज्योतिष मार्केट में जानकारी। बड़े सस्ते सस्ते से भी मिलते हैं ना कहीं पे। हाँ जी, उसमें क्या होता है कि आपको किसी ने भी सजेस्ट कर दिया, अगर वो क्वालिटी और क्वांटिटी में एक्यूरेट नहीं है तो आपको जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। जी जी। तो अगर आप इसको हमारी संस्था से लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। आपको क्वालिटी और क्वांटिटी की बिल्कुल गारंटी मिलेगी और साथ में हम उसको सिद्ध करके भी देते हैं, जिसका विशेष लाभ होता है धारण करने से। हाँ हाँ हाँ, बस ये सिद्धित चीजें बड़ी असरदार होती है। हमारे हाँ। गली के जो पंडित जी हैं उन्होंने भी बताया था ये चीजें हमें। जी, तो आप इन चीज़ों को एस्ट्रो का और थोड़ा साथ में आप वास्तु का सारा तालमेल बना के चलेंगे तो आपके जीवन में बेहद लाभ मिलेगा। जी, तो बिल्कुल अशोक जी, घर में ग्रह कलेश रहता है, चिंतित हैं, परेशान मत होइए। आचार्य जी ने आपको बताया कि क्या कुछ समाधान कर सकते हैं, उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जो भी समस्याएं, परेशानियां आपके जीवन में आ रही है, आपको उनसे निजात जरूर मिलेगा। चलिए दर्शकों, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। किसी तरह का कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न आपके मन में है, अपने सवालों के जवाब पाना चाहते हैं, नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। जी, आगे अगर बात करें कि हम देखते हैं कि चलो घर में संतान सुख तो मिल गया, बच्चे का जन्म तो हो गया, लेकिन जब से बच्चे का जन्म हुआ है बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। एक के बाद एक कोई ना कोई प्रॉब्लम बच्चों को होती ही रहती है। कभी खांसी जुकाम हो गया, कभी बुखार हो गया, कोई ना कोई बीमारी बच्चे को लगी ही रहती है। इसका क्या कारण होता है और क्या कुछ उपाय ऐसी परिस्थिति में किए जा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपसे जानना जी, मैं चाहूंगी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये एक्चुअली ये आपका पूरा कनेक्शन ही आपका वास्तु और एस्ट्रो का संबंध है इसमें, एस्ट्रो और वास्तु का साथ। अगर आपका केतु कमजोर है, आपने देखा होगा अक्सर लोग
ब्राह्मणों के शरण में रहते हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत उपाय बताते हैं। हम किसी भी तरह से उपाय करके हमने संतान प्राप्ति कर ली, तो अगर हमारा केतु कमजोर है, हमने उसको उच्च किया तो हमको संतान सुख मिल गया, लेकिन फिर हम कुछ उपायों को छोड़ देते हैं। या हमारे ग्रह इतने स्ट्रांग थे कि हमको सुख तो मिल गया, लेकिन हमने घर में वास्तु शांति नहीं की। हमने जो पश्चिम क्षेत्र है, अगर इसमें आपको मैं पहले क्लियर कर दूं कि सारे जो क्षेत्र होते हैं घर के, जैसे पूरब है, अगर स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत आ रही है तो पूरब होता है, बच्चों से संबंधित दिक्कत आ रही है तो पश्चिम में प्रॉब्लम से, कैरियर से या किसी की अकस्मात डेथ हो जाती है उससे संबंधित प्रॉब्लम आ रही है घर में तो दक्षिण है। दक्षिण में आपके अवरोध है, वास्तु का दोष है। और अगर धन नहीं आ रहा है या धन आ रहा है और लगातार खर्च हो रहा है तो आपके उत्तर से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अगर आपके बच्चे बार बार बीमार हो रहे हैं और बच्चों को सेटल होने में दिक्कत आ रही है तो अपने पश्चिम को समृद्ध करें और घर में पानी का स्रोत केवल पूरब उत्तर या पूर्व उत्तर के बीच ईशान में ही रखें जी। उससे आपके बच्चों में और आपको बड़ा सुकून महसूस होगा इसके लिए। जी आचार्य जी, बिल्कुल आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो हेलो हेलो, जय माता दी, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताएं अपना। राधे राधे जी, मेरा नाम शालू है। शालू। हाँ जी, शालू जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जन्म तिथि बताएं शालू जी। मेरी जन्म तिथि है 15/1 जी। हाँ जी, 1995। 95। समय बताएं। समय है 12 बजे दिन का। और जन्म स्थान? जन्म स्थान भी दिल्ली का ही है। दिल्ली का। शालू जी क्या जानना चाहती हैं, बताइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, संतान का कोई योग नहीं बन पा रहा है। सारे टेस्ट करा चुकी हूँ, सभी नॉर्मल आते हैं। समय क्या बताया आपने, एक बार समय बताएंगे दोबारा? 12 बजे दिन का। सुबह 12। हाँ जी। जी। कोई नहीं, बस मालूम पड़ गया, अभी 1 मिनट बताता हूँ। हेलो जी 1 मिनट। पहले तो ये बताइए कि आपके घर में पश्चिम क्षेत्र में क्या बना हुआ है? जी जी पंडित जी। आपके घर के जो वेस्ट एरिया है जी वहाँ पे क्या बना रखा आपने, किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन कर रखा है? हाँ जी, यही करा है कि जैसे वेस्ट एरिया पे हमने मंदिर बना रखा है। पश्चिम में मंदिर बनाया, ये आपने सबसे बड़ा गलत कर रखा है। आपको हाँ जी। हम वहाँ से आप मंदिर को हटा दें पहले तो। अच्छा जी। वो तो जो किधर क्षेत्र, से? हाँ, पश्चिम जो क्षेत्र है वो शनि का क्षेत्र है। अच्छा जी। और वहाँ पे आपने मंदिर यानी बृहस्पति को स्थापित किया है तो वो बहुत बड़ा दोष है। वहाँ से पहले तो मंदिर को वहाँ से हटा दीजिए। दूसरा, उसको मैं हटा हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, आपका चौथा तो- भाव चंद्रमा बैठे हैं आपके में। मेडिकली तो आई थिंक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है आपको, लेकिन हाँ जी, मंगल सब कुछ जो है। आपके पंचम में बैठे हुए हैं ये थोड़ा डिले कर रहे हैं आपका। जी जी मंगल महाराज जी, चौथे कोई- भाव में बैठ के थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आप इसके लिए आपको मैं एक सलाह दूंगा जी कि आप एक मूंगा धारण करें पहले तो। मूंगा धारण। हाँ, मूंगा धारण करें। और मूंगा के साथ आपके जो गुरु हैं, गुरु अष्टम में आ रहे हैं, एक पुखराज धारण कर लें। जी मूंगा और पुखराज आपको पीतल या सोने में धारण करना है। मूंगा आप कॉपर में धारण कर लें। जी मूंगा आपको जो धारण करना है वो आपको अपनी रिंग फिंगर में और पुखराज को इंडेक्स फिंगर में धारण करना है। ये धारण कर लें। और वास्तु के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि जो आपका पश्चिम क्षेत्र है वहां से मंदिर को हटाएं और जितने भी घर के भारी भारी सामान हैं, आपकी अलमीरा है, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, विशेषकर लोहे की जो हैं, उनको आप पश्चिम में निर्धारित कर दें। पश्चिम का एरिया आप बाकी क्षेत्र से उत्तर और पूर्व से थोड़ा हाइड करें, यानी कि वहां पानी इकट्ठा ना हो, वहां से पानी स्लोप होना चाहिए पूर्व में या उत्तर में। और ठीक है महाराज। 3 केले आप हर बृहस्पतिवार को मंदिर में दान करें। आपको शीघ्र से शीघ्र पुत्र प्राप्ति होगी इसमें। ठीक है महाराज जी। तो संतान का योग है या नहीं जी है? बिल्कुल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य है उसके मालिक और सूर्य दशम में बैठे हुए हैं तो संतान तो योग पूरे हैं इसके घर में, आपकी कुंडली में, और पुत्र प्राप्ति जल्दी होगी आपको। केवल आप ये दो तीन जो उपाय बताए हैं, एस्ट्रो के और वास्तु के, इन दोनों को ठीक करो, है। आपको अद्भुत लाभ होगा इनसे। जी जी ठीक है महाराज जी, मैं कर लूंगी।
जी, तो शालू जी, संतान सुख से वंचित हैं आप अभी तक। विवाह को आपके 7 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक संतान सुख आपको नहीं मिल पाया है, तो आपको बताया पंडित जी ने क्या कुछ आप उपाय कर सकते हैं। उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जो भी समस्या परेशानी आपके जीवन में आ रही है वो ज़रूर दूर होंगी। लगातार दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करें, बात करें। कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानियाँ हैं, आपकी तमाम समस्याओं का समाधान आप तक ज़रूर पहुँचाया जाएगा। और आज बात कर रहे हैं संतान सुख के बारे में। जी पंडित जी, हम संतान सुख के बारे में लगातार चर्चा करें। जैसे कि हमने कहा कि कोई ना कोई बच्चा बीमार रहता है या कोई ना कोई समस्या आती है। कई बार देखते हैं कि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग पाता है। मतलब पढ़ाई अगर वो कर भी ले तो वो एकाग्र नहीं हो पाते हैं, ध्यान नहीं लगा पाते हैं। क्या कारण है इसका, इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, पहले तो ये बताऊंगा आपको मैं कि कंसंट्रेट करने के लिए आपके जो घर में जो कंस्ट्रक्शन कर रखी है उसमें आप जो ईशान कोण है, पूरब और उत्तर के बीच का, वहाँ बच्चों के लिए आप एक पढ़ने का बंदोबस्त कर दें। बच्चों का पढ़ाई का जो स्थान है वो आपका ईशान में होना चाहिए। पढ़ते समय बच्चों का जो मुंह है वो पूरब या उत्तर में होना चाहिए। पढ़ाई करते समय आपके पीठ के पीछे, जब बच्चों की हम क्या करते हैं जनरली कि टेबल को हम दीवार के सामने लगा देते हैं और फिर बच्चे की पीठ के पीछे स्पेस हो जाता है ज़्यादा, जिससे उसको पढ़ाई में ना तो मन लगेगा और ना ही वो कैच कर पाएगा। आप उसको पढ़ने के लिए इस तरह से बैठाएं कि उसके सर के पीछे दीवार हो और उसका मुंह उत्तर या पूरब में हो, तो बहुत जल्दी कैच करेगा वो। और उसके बाद आपको पश्चिम क्षेत्र में एक 7 छड़ वाली एक विंड चैम्प्स होती है, जी, उसको आप टांग दें तो आपका जो वेस्ट एरिया है वो समृद्ध हो जाएगा और बच्चों से प्रोग्रेस में आगे बढ़ेंगे। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, बात कर रहे हैं संतान सुख के बारे में, लेकिन अब बात करेंगे विवाह के बारे में। क्यों विवाह में अड़चन आती है? एक के बाद एक कोई ना कोई समस्या आपके विवाह में आ ही जाती है। विवाह तय हो जाता है, विवाह होने वाला होता है, लेकिन उसके बाद अचानक पता चलता है कि ना जाने किन्हीं कारणों से आपका विवाह टूट गया। क्या कारण है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पंडित जी, कई बार देखा जाता है कि विवाह नहीं हो पाता है, दोष होते हैं, मांगलिक दोष होता है, नाड़ी दोष होता है, काल सर्प दोष होता है, बहुत सारे दोष होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो कई बार कुंडली मिलान के बाद जब विवाह की तिथि बिल्कुल नज़दीक आ जाती है, उसके बाद विवाह जब टूट जाता है, तो इसका क्या कारण होता है, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, विवाह के लिए स्त्री की जो कुंडली होती है, स्त्री की कुंडली में जो उनके जो गुरु होते हैं वो सुख के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, सप्तम भाव और बृहस्पति। अगर किसी महिला का गुरु अच्छा है तो उनके विवाह में देरी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सप्तम भाव, अगर सप्तम भाव में कोई पापी ग्रह विराजमान हो जाए या सूर्य विराजमान हो जाए, केतु राहु विराजमान हो जाए, साथ में मंगल विराजमान हो जाए, तो वो भी हमारे विवाह को थोड़ा डिले करते हैं। और पुरुष की कुंडली में शुक्र और सप्तम भाव, अगर आपका शुक्र और सप्तम भाव समृद्ध है तो शादी आपकी टाइम से होगी। हम लोग करते क्या हैं कि हम शादी होने के बाद ज्योतिष संबंध हैं, जब भी हम ज्योतिष की शादी की बात करेंगे तो हम पहले कुंडली मिलान करते हैं, फिर लड़की देखने जाते हैं, फिर लड़का वाले लड़की देखेंगे, लड़की वाले लड़का देखेंगे। सबको ये डाउट होता है पता नहीं कैसा साथी मिलेगा जी। आपको मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा जीवन साथी अच्छा रहे तो स्त्री का काम है कि वो अपना गुरु प्रबल कर ले, गुरु को प्रबल कर ले। गुरु के जितने व्रत, जितने आप उपाय कर सकते हैं, अगर गुरु के जो रत्न धारण कर लें, गुरु प्रबल है तो आपको आंख बंद करके शादी जहां भी करोगे, आपका जो होने वाला जो जीवन साथी है वो उत्तम क्वालिटी का होगा और उत्तम रहेगा व्यवहार का। और पुरुष के अंदर वो शुक्र, अगर शुक्र कमजोर, कई बार क्या होता है कि हमारा जो संबंधित ग्रह है, बोल दिया जी उच्च की राशि में बैठा हुआ है, सही घर में बैठा हुआ है, फिर भी दिक्कत आ रही है तो उसकी डिग्री कम होगी। अगर आपका ग्रह उच्च का है, आपके बृहस्पति उच्च के 4थे घर में बैठे हुए हैं, 4थी राशि में बैठे हुए हैं चंद्रमा की में, कर्क राशि में बृहस्पति उच्च होते हैं 4थे घर में, अगर उसके बाद भी अगर शादी नहीं हो रही है तो समझ लो कि बृहस्पति की डिग्री चेक करो एक बार, डिग्री कम तो नहीं है। डिग्री लगभग 10 से 20 के बीच में रहेगी तो ठीक रहेगा। अगर 10 से कम डिग्री आ रही है तो उसमें आपको गुरु कमजोर हैं, तो उसके लिए आपको उनके स्टोन या उनके उपाय करने पड़ेंगे, उनके व्रत करने पड़ेंगे, जिससे वो समृद्ध हो पाएंगे जी। और सेम पुरुष के लिए, अगर पुरुष को चाहिए कि उनकी कुंडली में अगर शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं, किसी भी स्थिति में बैठे हुए हैं, आप उनको प्रबल करो।
अगर शुक्र आपके उच्च में है, डिग्री अच्छी है, तो शादी अच्छी होगी और आपका जो जीवन साथी है वो भी अच्छा मिलेगा आपको। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, विवाह को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अगर आपको भी लगता है विवाह संबंधी कोई समस्या आपके साथ चल रही है, कोई परेशानी आपके साथ चल रही है, तो आप हमारे कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। कार्यक्रम के में कॉल नहीं आपका लग पा रहा है, संपर्क नहीं आप कर पा रहे हैं, तो कार्यक्रम के बाद भी आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं और कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। पंडित जी, आगे अगर बात करें तो वास्तु के हिसाब से अगर हम विवाह में विलंब को देखें तो कैसे पता चलेगा कि घर का वास्तु खराब है जिसके कारण से विवाह में विलंब हो रहा है? इसके बारे में जानना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। देखो, एक तो हमारे वास्तु के दो चीजें होती है। एक तो हमारा कंस्ट्रक्शन घर का, अगर हमने कंस्ट्रक्शन वास्तु विरोध कर रखा है, और दूसरा हमारा रहन सहन। कंस्ट्रक्शन के मतलब ये कि आपका जो घर का जो दरवाजा है वो उत्तर पूर्व में हो, उत्तर पूर्व की अपेक्षा आपका पश्चिम और दक्षिण समृद्ध हो, यानी कि ऊंचा हो जी। पानी का ढलान उत्तर और पूर्व में हो, तो इसका मतलब आपका घर का वास्तु एकदम ठीक है। उसके बाद आया रहन सहन। रहन सहन की क्या, बच्चों के रहने का तरीका, कि हम किस बंदे को घर में कहाँ रहना है। अगर घर के जो पुरुष हैं, जो मालिक हैं, वो अगर पूर्व या उत्तर में उठना बैठना करेंगे तो वो हानिकारक होता है। बच्चों को आप अगर उनके करियर में बदलाव चाहते हैं और उनके करियर में प्रोग्रेस चाहते हैं, तो उनको आप उत्तर पश्चिम का बीच का क्षेत्र होता है वायब है, वहां पर उनका उठने बैठने की व्यवस्था करा दें जी। उनके करियर में लगातार प्रोग्रेस होता रहेगा। पढ़ने के लिए ईशान कोण रखें अपना, और घर के जो मालिक हैं वो दक्षिण या दक्षिण पश्चिम के बीच में अपना रहन सहन रखें। बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी और आपका जो परिवार है बड़ी सुखल और समृद्ध रहेगा। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, विवाह संबंधी हमने चर्चा की, हमने जाना कि किस तरह से विवाह में जो अड़चनें आती हैं उसका ज्योतिषीय कारण क्या होता है, इसके साथ ही उसका वास्तु कारण क्या होता है, इसके बारे में भी चर्चा की। संतान सुख के बारे में हमने चर्चा की, किन कारणों से हम संतान सुख से वंचित रह जाते हैं। संतान हो भी जाए तो मन पढ़ाई में नहीं लगता है, किसी न किसी कारण से संतान बीमार रहती है, इसके बारे में भी चर्चा की। और पंडित जी, आपने बहुत सारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, जो समस्या उनके जीवन में है, जो परेशानियाँ उनके जीवन में लगातार चलती हैं, और अपनी तमाम समस्याओं के समाधान के लिए जिस तरह से हमें लगातार दर्शक कॉल करते रहते हैं, उनका मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है और आप आचार्य पुष्पेंद्र जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो संपर्क करें 8745080800। हमारा पता है WZ1A 2nd फ्लोर, गणेश नगर, नजफगढ़ रोड, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 533, न्यू दिल्ली।